राधे राधे। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी का व्रत रखा जाता है, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए व्रती को एक दिन पहले से ही सामान्य भोजन करना होता है। इसके बाद व्रत करने वाले सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर सूर्य देव को शुद्ध मन से जल समर्पित करते हैं। इसके साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के अलावा धूप, दीप, कपूर, लाल पुष्प आदि से भी उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन स्नान के पश्चात 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को मिलाकर जल में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा पुराणों में कहा गया है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए, जिसमें सूर्य देव के मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम सूर्याय नमः। भादो माह में आने वाली षष्ठी के दिन आप व्रत रख सकते हैं। गंगा स्नान, जप और व्रत करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य पूजन और गंगा स्नान का विशेष महात्म्य माना गया है। व्रत की पूजा सामग्री में कनेर का लाल फूल, गुलाब, दीप और लाल वस्त्र का विशेष विधान माना गया है। यदि आप भी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत रखते हैं तो आप इस व्रत के नियम को अवश्य निभाएं। सूर्य छठ की व्रत में सामग्री: रोली, मोली, चावल, चंदन, घी का दीपक, लाल कपड़ा, कनेर और गुलाब के पुष्प जो कि लाल रंग के हों, धूप और दीप, गंगा जल, डाब, जल और धूप। सूर्य छठ में व्रत की विधि: सूर्य छठ वाले दिन स्त्री को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को पानी चढ़ाकर पीपल और तुलसी माता के पेड़ में भी पानी देना चाहिए। अब सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके घर के आसपास सूर्य मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति रखकर पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें फिर सूर्य भगवान को कनेर और गुलाब के फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री सूर्य नारायण को गंगा जल से अर्पित करें। अब पूरे विधि विधान से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और पूजा करने के बाद कथा को अवश्य सुनें और उनके मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण को प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ खास तथ्य जो आज की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन किए जाते हैं। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। व्रत करने वाले दिन में गंगा नदी में स्नान करना होता है। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं गंगा नदी के तट पर स्नान करने, तो आप घर पर भी स्नान करते टाइम पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। व्रत वाले दिन गंगा नदी में स्नान करना और भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। पूजा में कनेर व गुलाब के फूल, लाल वस्त्र, दीपदान इत्यादि का विधान माना गया है। कहते हैं आज के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से नेत्र रोग और शरीर के कोढ़ से मुक्ति मिलती है। सूर्य छठ का व्रत रखने वाले स्त्री और पुरुष को नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सूर्य छठ की व्रत कथा को। एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके कोई संतान न होने के कारण वो सदैव ही दुखी रहते थे। एक बार राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के द्वारा यज्ञ करवाया और यज्ञ सफल होने के कुछ दिनों बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। किंतु रानी के 9वें महीने मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पर राजा को बहुत शौक हुआ और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा प्रियव्रत ने आत्महत्या करने की सोची तो उनके सामने एक देवी प्रकट हुई और वो बोली कि हे राजन, मैं षष्ठी हूँ और लोगों को पुत्र सौभाग्य का वरदान देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ पूरी श्रद्धा भाव से करता है तो मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। इतना कहते ही देवी अंतर्ध्यान हो गई। यह बात राजा ने अपनी रानी को बताई और दोनों ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रानी मालिनी फिर से गर्भवती हुई
और 9वें महीने रानी को एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक इस पावन व्रत को स्त्रियां पुत्र प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। सूर्य षष्ठी का व्रत अक्षय पुण्य फल देने वाला व्रत है। इस दिन सूर्य पूजा और गंगा स्नान का तो बहुत ही विशेष महत्व माना गया है और इस व्रत को करने से जिन भी माताओं, बहनों या बंधुओं को नेत्र रोग है या कोई और अन्य बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। आज के दिन श्री सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है। अगर आप मंत्रों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। श्री सूर्यनारायण भगवान आप सभी की सारी मनोकामना पूरे रखें और आप सबकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें।